हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं डाई, लग्जरी, एंडोर्ड, फाइनेस्ट और फॉलोइंग। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है डाई। डाई शब्द का बेसिक मतलब होता है मरना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मरना तो वहाँ पर आप डाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, इफ वी डोंट हेल्प हिम ही विल डाई, यानी अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो वो मर जाएगा। दूसरा एग्जांपल, वी कांट लेट हिम डाई, मतलब हम उसे मरने नहीं दे सकते। तीसरा एग्जांपल, ही इज टू यंग टू डाई, यानी वह मरने के लिए बहुत छोटा है। चौथा एग्जांपल, एवरीवन हैज टू डाई वन डे, मतलब सभी को एक दिन मरना है। और अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो टॉम कुड डाई इफ इट हैपेंड, यानी अगर ऐसा हुआ तो टॉम मर सकता है। फ्रेंड्स, डाई शब्द का दूसरा मतलब होता है धीमा होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो धीमा होना तो वहां पर भी डाई शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर अ व्हाइल द नॉइस डाइड डाउन, यानी थोड़ी देर बाद शोर धीमी हो गई। फ्रेंड्स, डाई शब्द का तीसरा मतलब होता है नष्ट होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नष्ट होना तो वहां पर भी डाई शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव डाइड डाउन, यानी पक्षियों की कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है लग्जरी। लग्जरी शब्द का मतलब होता है विलासिता या कह सकते हैं ऐशो आराम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विलासिता या ऐशो आराम तो वहां पर आप लग्जरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस लग्जरी, यानी हम इस विलासिता का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरा एग्जांपल, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, मतलब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी। तीसरा एग्जाम्पल, सम पीपल डोंट गेट दिस लग्जरी, यानी कुछ लोगों को यह विलासिता नहीं मिलती। चौथा एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू लिव इन लग्जरी, मतलब वो विलासिता में रहती थी। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, सच लग्जरी इज बियॉन्ड माई रीच, यानी ऐसी विलासिता मेरी पहुंच से बाहर है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है एंडोर्ड। फ्रेंड्स, एंडोर्ड शब्द का बेसिक मतलब होता है संपन्न। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संपन्न तो वहां पर आप एंडोर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही इज एंडोर्ड विथ मेनी टैलेंट्स, यानी वह कई प्रतिभाओं से संपन्न है। दूसरा एग्जांपल, ही इज एंडोर्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब वह हास्य की भावना से संपन्न है। तीसरा एग्जांपल, टॉम इज एंडोर्ड विद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी टॉम महान शारीरिक शक्ति के साथ संपन्न है। चौथा एग्जाम्पल, टॉम वॉज एंडोर्ड विद एन एबिलिटी टू मेमोराइज इवेंट्स, मतलब टॉम घटनाओं को याद करने की क्षमताओं के साथ संपन्न था। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, शी इज एंडोर्ड विद अ स्पेशल टैलेंट, यानी वह एक विशेष प्रतिभा के साथ संपन्न है। फ्रेंड्स, एंडोर्ड शब्द का दूसरा मतलब होता है दिया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दिया तो वहां पर आप एंडोर्ड शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही एंडोर्ड द कॉलेज विद अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी उन्होंने कॉलेज को एक बड़ी राशि दी। दूसरा एग्जाम्पल, दे एंडोर्ड सम लैंड टू द टेम्पल, मतलब उन्होंने मंदिर को कुछ जमीन दी। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है फाइनेस्ट। फाइनेस्ट शब्द का हिंदी में मतलब होता है बेहतरीन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बेहतरीन तो वहां पर आप फाइनेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, दीज क्लोथ्स आर ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, यानी ये कपड़े बेहतरीन क्वालिटी के हैं। दूसरा एग्जांपल, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मतलब वह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। तीसरा एग्जांपल, दिस मेटल इज ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, यानी यह धातु बेहतरीन गुणवत्ता की है। चौथा एग्जाम्पल, स्टेन इज इजिली सीन ऑन द फाइनेस्ट क्लोथ, मतलब बेहतरीन कपड़े पर दाग आसानी से दिख जाती है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, द प्रिंसेस इज वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क, यानी राजकुमारी ने बेहतरीन रेशम की पोशाक पहनी हुई है।
फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है फॉलोइंग। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का बेसिक मतलब होता है के बाद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो के बाद तो वहां पर आप फॉलोइंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द कल्प्रिट्स फॉलोइंग द मर्डर, यानी हत्या के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। दूसरा एग्जांपल, नो वन स्पोक फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, मतलब इस घटना के बाद किसी ने बात नहीं की। तीसरा एग्जांपल, फॉलोइंग दैट डे दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, यानी उस दिन के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। चौथा एग्जाम्पल, फॉलोइंग द डे ही वेंट मिसिंग वी रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन, मतलब जिस दिन वह लापता हुआ उस दिन के बाद हमने पुलिस स्टेशन को सूचना दी। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, दे लेफ्ट द कंपनी फॉलोइंग माई रेजिग्नेशन, यानी मेरे इस्तीफे के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का दूसरा मतलब होता है पीछा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पीछा करना तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वॉज फॉलोइंग मी, यानी वह मेरा पीछा कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, स्टॉप फॉलोइंग हिम, मतलब उसका पीछा करना बंद करो। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का तीसरा मतलब होता है निम्नलिखित। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो निम्नलिखित तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, राइट द आंसर्स इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब निम्नलिखित तरीके से उत्तर लिखे। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का चौथा मतलब होता है पालन करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पालन करना तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई वॉज फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी मैं आदेशों का पालन कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय माई डैड, मतलब मैं अपने पिता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा था। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का पांचवा मतलब होता है अगले। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अगले तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द फॉलोइंग डे ही केम टू मी, यानी अगले दिन वह मेरे पास आया। दूसरा एग्जाम्पल, वी हैड अ डिस्कशन द फॉलोइंग डे, मतलब हमने अगले दिन एक चर्चा की। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का छठा मतलब होता है अनुसरण करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अनुसरण करना तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस डिस्कशन क्लोजली, यानी मैं इस चर्चा का बारीकी से अनुसरण कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब मैं काफी समय से इस खबर का अनुसरण कर रहा हूँ। फ्रेंड्स फॉलोइंग शब्द का सातवां मतलब होता है किसी व्यक्ति को चाहने वालों की एक बड़ी संख्या। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी व्यक्ति को चाहने वालों की एक बड़ी संख्या तो वहां पर भी फॉलोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, यानी उसे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। फ्रेंड्स चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर मॉडेस्ट इनकम डजंट अलाउ देम फॉर मेनी डैश, यानी उनका मामूली वेतन उन्हें कई डैश के लिए अनुमति नहीं देती है। तो यहाँ शब्द लगेगा लग्जरीज, देयर मॉडेस्ट इनकम डजंट अलाउ देम फॉर मेनी लग्जरीज, उनका मामूली वेतन उन्हें कई विलासिता के लिए अनुमति नहीं देती है। दूसरा क्वेश्चन, शी इज डैश विद अ टैलेंट फॉर म्यूजिक, मतलब वह संगीत की एक प्रतिभा के साथ डैश है। तो यह शब्द लगेगा एंडोर्ड, शी इज एंडोर्ड विद अ टैलेंट फॉर म्यूजिक, वह संगीत की एक प्रतिभा के साथ संपन्न है। तीसरा क्वेश्चन, दिस इज परहैप्स हर डैश क्वालिटी नोवेल येट, यानी यह शायद उनका अभी तक का सबसे डैश उपन्यास है। तो यह शब्द लगेगा फाइनेस्ट, दिस इज परहैप्स हर फाइनेस्ट क्वालिटी नोवेल येट, यह शायद उनका अभी तक का सबसे बेहतरीन उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, प्लांट्स डैश विदाउट वाटर, मतलब पौधे पानी के बिना डैश जाते हैं। तो यह शब्द लगेगा डाई, प्लांट्स डाई विदाउट वाटर, पौधे पानी के बिना मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ही बिकेम वेरी साइलेंट डैश दैट इंसिडेंट, यानी उस घटना डैश वो बहुत चुप हो गया। तो यह शब्द लगेगा
Following, he became very silent following that incident. उस घटना के बाद वो बहुत चुप हो गया। अगला क्वेश्चन, people who have lived in dash will find it difficult to live in tough circumstances. मतलब जो लोग डैश में रह चुके हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहना मुश्किल होगा। तो यहाँ शब्द लगेगा लग्जरी। People who have lived in luxury will find it difficult to live in tough circumstances. जो लोग विलासिता में रह चुके हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहना मुश्किल होगा। या दूसरी तरह से कहो तो जो लोग ऐशो आराम में रह चुके हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहना मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन, His daughter was dash with beauty and grace. यानी उनकी बेटी सुंदरता और अनुग्रह से डैश थी। तो यह शब्द लगेगा endowed. His daughter was endowed with beauty and grace. उनकी बेटी सुंदरता और अनुग्रह से संपन्न थी। अगला क्वेश्चन, he was wearing a ring of the dash quality of gold. मतलब उन्होंने सोने की डैश क्वालिटी की अंगूठी पहनी हुई थी। तो यह शब्द लगेगा finest. He was wearing a ring of the finest quality of gold. उन्होंने सोने की बेहतरीन क्वालिटी की अंगूठी पहनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, the police are looking for two men dash the theft. यानी चोरी डैश पुलिस दो लोगों की तलाश कर रही है। यह शब्द लगेगा फॉलोइंग, द पुलिस आर लुकिंग फॉर टू मैन फॉलोइंग द थेफ्ट। चोरी के बाद पुलिस दो लोगों की तलाश कर रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ही न्यू ही वुड डैश इफ ही फेल फ्रॉम द माउंटेन। मतलब उसे पता था कि अगर वह पहाड़ से गिर गया तो वह डैश जाएगा। तो यह शब्द लगेगा डाई। ही न्यू ही वुड डाई इफ ही फेल फ्रॉम द माउंटेन। उसे पता था कि अगर वह पहाड़ से गिर गया तो वह मर जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे डाई, लग्जरी, एंडोर्ड, फाइनेस्ट और फॉलोइंग। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।